जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके जिसमें एसएससी जेल एग्जाम 2024 23 सितंबर के तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं तीनों शिफ्टों के, जो आज के तीनों शिफ्टों में पूछे गए थे। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट आपका कल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस का वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा और उस पर इसका पीडीएफ भी डाल दिया है, तो आप वहाँ पे जाके पीडीएफ भी पढ़ सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको वहाँ से पीडीएफ पढ़ना हो। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन। अपन सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, फिर सेकंड शिफ्ट के, फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट शिफ्ट, देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, बेलगाम में आयोजित 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मोहनदास करमचंद गांधी थे। तो मोहनदास गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पुष्टि के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और गांधी जी 1924 के बेलगाम अधिवेशन में केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और अगस्त 1942 में बात करें तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन मार्च 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उत्तर भारत में कौन सी नदी कृषि से संबंधित नहीं है? तो गोदावरी नदी कृषि से संबंधित नहीं है, तो गोदावरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बात करें तो गोदावरी नदी उत्तर भारत की नहीं है, यह बल्कि यह दक्षिण भारत की, इसलिए उत्तर भारत से संबंधित नहीं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगी। गोदावरी नदी यह दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और बंगाल खाड़ी में मिलती है। उत्तर भारत में प्रमुख नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सतलज कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, और लेकिन गोदावरी का उत्तर भारत की कृषि से कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए इसका गलत हो जाएगा। मतलब विषम यहाँ पे बताना था, एक तरह से रीजनिंग की तरह ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो गोदावरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून की अवधि औसतन अवधि क्या होती है? मतलब मानसून के भारत में कितने समय तक रहता है? तो भारत में मानसून की औसतन अवधि 100 से 120 दिनों तक की होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में मानसून बारिश का मौसम जून से सितंबर तक रहता है, जून में स्टार्ट होता है सितंबर तक, सितंबर में इसका अंत हो जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओपन जंप प्रतियोगिता 2023 में लॉन्ग जंप का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए एशियाई खेल के लिए किसने क्वालिफाई किया था? तो किसने क्वालिफाई किया था, इनकी बात करें तो जैस्विन एल्ड्रिन ने किया था, एल्ड्रिन ने। तो जैस्विन एल्ड्रिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ने एम श्रीशंकर द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 8.42 मीटर का जंप लगाया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्थायी बंदोबस्त को बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों को बीच भू राजस्व तय करने के लिए एक समझौता था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू की गई थी? 2014 में शुरू की गई, 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में शुरू की गई थी। और इसका लक्ष्य युवाओं की पूर्ण क्षमता हासिल करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने और उनके जरिए देश को राष्ट्रों के बीच सही जगह हासिल करने में समर्थ बनाना है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली अकबर खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित थे? तो ये सरोद से संबंधित, सरोद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बात करें तो अली अकबर खान मेहर घराने के एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा भोसले को 2002 में किस फिल्म में गाने के लिए IIFA अवार्ड मिला है? तो 2002 में राधा कैसे न जले लगान पिक्चर में थे, लगान जो फिल्म थी उस के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला था, तो लगान पिक्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार और 2000 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इनको मिल चुका है। और 2021 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। और 2018 में बंगा विभूषण पुरस्कार यानी सर्वोच्च पश्चिम बंगाल नागरिक पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि प्रकाश के पथ में रखे पारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो इसे विवर्तन कहा जाता है। विवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि प्रकाश के मान रखी गई एक पारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश में इसके किनारे के चारों ओर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस घटना को विवर्तन के रूप में जाना जाता है। तो विवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी का पहला विश्व कप 2004 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किस शहर में आयोजित किया गया था? ये मुंबई, भारत में आयोजित किया गया था। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत ने फाइनल में ईरान को हराकर पहला विश्व कप जीता था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1527 में खाने के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? राणा सांगा को हराया था। राणा सांगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह लड़ाई 16 मार्च 1527 को लड़ी गई थी। और खानवा की लड़ाई बाबर के तहत मुगल सेना और मेवाड़ के राणा सांगा के तहत राजपूत गठबंधन के बीच लड़ी गई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का है। त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। होजागिरी एक लोक नृत्य है जो त्रिपुरा राज्य में रिंग लोगों द्वारा किया जाता है। और रिंग भारतीय राज्य त्रिपुरा की 21 अनुसूचित जनजातियों में से एक है। और त्रिपुरा में होजागिरी नृत्य काफ़ी लोकप्रिय। इस प्रकार का नृत्य होजागिरी की दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान किया जाता है, जो दशहरा का तीसरे दिन होता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास द्वारा और मोतीलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी या कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गए 70 के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता CR दास यानी किसने? चित्तरंजन दास ने की थी। और CR दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी के सचिव थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अरुणा आशा पर लोकप्रिय रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जानी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 से 78 संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह कहा गया है। अनुच्छेद 53 इस बारे में बात करता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उसके द्वारा प्रयोग की जाएगी। ये आपको मतलब अनुच्छेद 53 बताया गया है। अनुच्छेद 56 की बात करते हैं। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति कार्यकाल की अवधि को 5 वर्ष तक परिभाषित करता है। और अनुच्छेद 58 की बात करें, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के बारे में बात करता है। भारत संविधान का अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तों के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों से संबंधित है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 72 की बात करें, राष्ट्रपति क्षमता शक्ति से संबंधित प्रावधानों को प्रावधान करता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आसरा पेंशन योजना किस राज्य में लागू किया गया थी? तो तेलंगाना में लागू की गई थी। तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसरा पेंशन योजना की शुरुआत 8 नवंबर 2014 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव ने की थी। इस योजना को महबूब नगर जिले के कोथुर में शुरू किया गया था। सरकार इस योजना पर हर साल 5,500 करोड़ रुपए खर्च करती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। तो कहाँ पे शुरू किया गया था? तो तेलंगाना में शुरू किया है। तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटला टडी किस राज्य का त्यौहार है? तो ये आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटला टडी आंध्र प्रदेश का एक त्यौहार है जो आश्विन के कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। और अतला टडे आंध्र प्रदेश की अविवाहित और विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा पति पाने या अपने पति के स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और आंध्र प्रदेश के अन्य त्योहारों की बात करें तो इसमें भीष्म एकादशी, त्यागराज महोत्सव, पितृ महोत्सव, ब्रह्मोत्सव और ढक्कन महोत्सव ये सभी यहाँ के प्रमुख त्यौहार है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान किस भाग में पंचायत राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं? तो भाग 9 में किए गए। भाग 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पंचायत संबंधित है। पंचायत इसका राइट आंसर मतलब भाग 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बात है, संविधान के भाग 9 में पंचायत राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं। और 73वें संशोधन 1992 संविधान में एक नया भाग जोड़ा था, भाग 9। तो ये भी आपको ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किसे 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता है? तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर
हो जाएगा। वे प्रतिभाशाली संगीतकार अब तक के सबसे प्रसिद्ध ठुमरी गायकों में से एक थे जिन्होंने पटियाला घराने को अपनाया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गंगा की सहायक नदियाँ निम्नलिखित है। तो कौन कौन सी गंगा की सहायक नदियाँ हैं यहाँ पे? तो सोन नदी, यमुना नदी, गोमती गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। और गंगा की अन्य सहायक नदियों की बात करें तो अलकनंदा, रामगंगा, काली, घाघरा, गंडक और कोसी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2022 को भारत के 18वें मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर ने संभाला। तो वी अनंत नागेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ने अब तक कुल कितने बार विश्व कप जीता है? तो भारत ने अब तक कुल 4 बार विश्व कप जीता है। तो 4 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि वनडे विश्व कप 2 बार, वनडे विश्व कप 2 बार और T20 विश्व कप 2 बार जीता है, इसलिए 4 बार टोटल जीता है। तो वनडे विश्व कप कब जीता है? 1983 में कपिल देव कप्तानी में जीता था। 2011 महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में जीता था। और T20 विश्व कप 2007 में महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में जीता था। और 2024 में रोहित शर्मा कप्तानी में जीता था T20 कप। टोटल मिलाकर 4 बार अब तक भारत ने विश्व कप जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है? तो वेम्पति चिन्ना सत्यम है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो कृष्णा जिले से संबंधित है, उन्होंने 1963 में चेन्नई में कुचिपुड़ी कला अकादमी स्थापना की थी और उन्हें 1998 पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकारों की बात करें तो कौन कौन है? लक्ष्मी नारायण शास्त्री है, सोपन सुंदरी है, राजा और राधा रेड्डी है, यामिनी कृष्णमूर्ति है और यामिनी रेड्डी है और कौशल्या रेड्डी है। तो ये सभी भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। और जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सितंबर 2022 में भारतीय अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आर वेंकटरमण को किया गया। तो आर वेंकटरमण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस शैलकरम की है। और उनके पूर्ववर्ती कौन, उनसे पहले कौन थे? के वेणुगोपाल थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आप भारत के पहले मान्यवादी MC तलवार थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जो भारत के अटॉर्नी जनरल है उनको भारत संविधान अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का मान्यवादी का सर्वोच्च विधिकारी होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मान्यवादी नियुक्त किया जाता है। और भारत सरकार के मुख्य कानून सलाहकार के रूप में मान्यवादी केंद्र सरकार सभी कानून मामलों पर सलाह देने का कार्य करता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत आता है? तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय यह आता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यों के लिए उच्च न्यायालय भारत संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत आता है। अनुच्छेद 214 से 237 तक उच्च न्यायालयों की इसकी जिम्मेदारी संबंधित है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जो सर्वोच्च न्यायालय एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? 124 के अंतर्गत आता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? तो इस कार्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो विटामिन सी है ये पानी में घुलनशील होता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी और सी ये दोनों पानी में घुलनशील होते हैं। बाकी A, D, E और K ये सारे विटामिन कैल्शियम वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुरक्षा योजना है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, देश के असंगठित वर्ग के लिए एक बीमा योजना है। अटल पेंशन योजना बुढ़ापे में वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक योजना है। तो ये भी एक आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटी बिहू असम में किस महीने में मनाया जाता है? तो अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम में साल में 3 बिहू मनाए जाते हैं, बोहंग रोंगाली बिहू जो अप्रैल में मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। और कटी बिहू की बात करें वो कट्टी या कोंगाल बिहू जो अक्टूबर के दौरान मनाया जाता है। और जो थर्ड है माघ बिहू जो जनवरी के दौरान मनाया जाता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना मान लो इस मॉडल पर आधारित थी। ये वाला कथन मतलब यहाँ पे
मान लो भी इस मॉडल पर आधारित ये कथन तो सही दे रखा है, लेकिन उसमें कुछ और कथन दे रखा था, तो वो ये वाला मतलब मान लो भी इसकी जगह कुछ और दे रखा था वहाँ पे, तो उस मॉडल पर आधारित थी वो गलत दे रखा था, तो वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकरण करना था। तो ये पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आजीविक धर्म की स्थापना किसने की थी? तो मक्खली गोसाल एक तपस्वी और शिक्षक थे, उनका जन्म गौशाला में हुआ था। वे माता बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन थे, इन्होंने की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टेमन नेचुरे किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये कार्लनियस के द्वारा लिखी गई थी। कार्लनियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टेमन नेचुरी कार्लनियस द्वारा लिखा गया था और उन्होंने स्पीसीज प्लोन्टेरम स्कैनस्का रेजा और जेनेरा प्लोन्टेरा भी लिखी है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और कार्लनियस को आधुनिक वर्गीकरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है और उन्होंने द्विपद नामक नामकरण को औपचारिक रूप दिया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? अगस्त 1936 में की थी बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र लेबर पार्टी एक भारतीय राजनीतिक संगठन था जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित किया गया था 1936 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमी नरीमन वाडिया को साल 2023 में कल के क्षेत्र में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? 2023 में पद्मश्री अवार्ड सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 2020-21 में शुरू की गई प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही PM दक्ष योजना किस मंत्रालय की योजना है? जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मकसद समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को कौशल विकास के जरिए सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, DNT और सफाई कर्मचारियों को कौशल विकास, पुनः कौशलीकरण, अल्पकालिक प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास पाठ्यक्रम दिए जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरिक किंगडम वर्गीकरण किसने दिया था? जर्मन शोधकर्ता अर्नेस्ट हेकल ने दिया था 1860 में। तो ये इसका अर्नेस्ट हेकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1860 के दशक में 3 राज्य वर्गीय प्रणाली का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने जीवों को 3 जगतों में बांटा था, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी की SI इकाई क्या होती है? तो रोशनी की SI इकाई लक्स होती है। तो लक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे प्रति वर्ग मीटर लूमेन में भी मापा जा सकता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली सल्तनत विस्तार की बजाय समेकन की नीति अपनाई थी? तो गियासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका शासनकाल 1265 से 1283 तक रहा था और यह भी एक गुलाम वंश का शासक था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो असंगठित क्षेत्र संबंधित है। असंगठित क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के बचत खाता धारकों के लिए एक वर्ध व्यवस्था आय सुरक्षा योजना है जो आयकर दाता नहीं है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच दीर्घायु जोखिमों को दूर करने में मदद करती है और श्रमिकों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, MN के रावनी को 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री अवार्ड मिला था। पद्मश्री का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है? तो इस संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों एवं संस्थानों राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का अध्ययन करना इससे संबंधित है, यानी मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन की पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में 2 से 4 फरवरी 2023 तक आयोजित की गई थी? जोधपुर में की गई थी। जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी? 1831 में की थी। 1831 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में नौसेना उप प्रमुख कौन बने हैं? तो 36वें वाइस एडमिरल सतीश नामदेव गौरमड़े बने हैं, जो 31 जुलाई 2021 से लेकर 31 मार्च 2023 तक रहे थे। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और
39वें वाइस एडमिरल करसना स्वामीनाथन 1 मई 2023 को बने हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। यानी वर्तमान में कौन है, तो करसना स्वामीनाथन है जो 1 मई 2024 को बने हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ICAR शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट यानी गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसकी स्थापना 1912 में की गई थी। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पर्व मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारीत्व का जश्न मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार है। यह निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये राजा पर्व जिसे मिथुन संक्रांति के नाम से जाना जाता है भारतीय राज्य के ओडिशा में मनाया जाता है। तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्त सागर में प्रति लीटर पानी में कितने ग्राम नमक की लवणता होती है, तो 340 ग्राम होती है 1 लीटर पानी में। तो 340 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मर्त सागर की लवणता करीब 34.2% है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल वंश का संस्थापक था। तो गोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2023 पहली शेरपा बैठक आयोजित हुई थी, तो 13 से 15 दिसंबर 2022 को उदयपुर में हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बनी, तो S विजयलक्ष्मी बनी। तो S विजयलक्ष्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अनबिटरफुल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो दादाभाई नौरोजी ने लिखी है। दादाभाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आर्य सबसे पहले 7 नदियों की भूमि में बसे जिसे तब सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। सप्त सिंधु प्रदेश की नदियों में कौन शामिल नहीं था, तो सिप्रा रिवर नहीं थी, सिप्रा रिवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कौन कौन सी नदियाँ इसमें शामिल है, तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती ये 7 नदियाँ इसमें शामिल है। तो इनके अलावा सिप्रा नदी दे रखी थी। 3 इनमें से ऑप्शन दे रखा था, एक सिप्रा नदी दे रखी थी, सिप्रा रिवर इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी कैप्टन कुल के नाम से जाना जाता है, महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम जाना जाता है। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम जाना जाता है। विराट कोहली को चीकू के नाम जाना जाता है। सौरव गांगुली को दादा के नाम जाना जाता है। राहुल द्रविड़ को द बॉल के नाम जाना जाता है। पीटी उषा को उड़न प्रिया पायले एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है। रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम जाना जाता है। युवराज सिंह को सिक्सर किंग के नाम से जाना जाता है। अनिल कुंबले को जंबो के नाम से जाना जाता है। वीरेंद्र सहवाग को नछबगढ़ का नवाब के नाम से जाना जाता है। और हरभजन सिंह को टर्बनेटर के नाम से जाना जाता है। और विनोद कांबले को विनोद द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी उपनाम भी आपको ध्यान रखने हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 से 2011 के बीच भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में कितना % सुधार देखा गया था, तो 2011 जनगणना के अनुरूप पुरुष साक्षरता दर 75.3% से बढ़कर 82.14% हो गई थी और महिला साक्षरता दर 53.7% से बढ़कर 65.46% हो गई थी। यानी इसमें पुरुषों की साक्षरता दर में 6.84% की वृद्धि हुई थी, जबकि महिला साक्षरता दर में मतलब 11.76% की वृद्धि हुई थी। तो ये इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वहीं इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में भारत के प्रमुख G20 समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, हर्षवर्धन श्रृंगला किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, 12 हो सकती है। 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 164 के क्लोज फर्स्ट किसी राज्य में मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो फैक्ट आप ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पंडित शिव कुमार शर्मा को 1986 में कौन सा अवार्ड मिला था, तो ये संतुरवाद देखते हैं 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1991 में इनको पद्मश्री, 2001 में पद्म विभूषण मिल चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है चू पाठ भारत के निम्नलिखित में किस उत्तरी पूर्व राज्य का लोक नृत्य है, तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान करते हैं। यहाँ पे कथन उसका मिलान करना था आपस में। यहाँ स्पष्ट कथन दे रखा था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत जुलाई 2004 में हुई थी। तो इस प्रकार से इनका मिलान कर देना था। सेकंड था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसका मिलान नवंबर 1945 से कर देना था। और थर्ड दे रखा था मध्याह्न यानी मिड डे मील भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 1995 भारत शुरू की गई थी। इस प्रकार इनका मिलान कर देना था। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संशोधन के माध्यम संविधान कितने DPSP यानी राज्य का नीति निर्देशिका जोड़ा गया था, तो 42 संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान चार
नीति निर्देश सिद्धांत जोड़े गए थे वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर सुरक्षित रखना यानी अनुच्छेद 39 जोड़ा गया था। और सेकेंड है समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, अनुच्छेद 39 एक क्लोज फर्स्ट जोड़ा गया था। और थर्ड जोड़ा गया तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित, अनुच्छेद 43 करने के लिए कदम उठाने ये जोड़ा गया था। और फोर्थ पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना और वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना, अनुच्छेद 48 से जोड़ा गया था। तो ये 4 मूल्य करते हुए थे जो आज मतलब 42 संविधान संशोधन के माध्यम से भारत संविधान में ऐड किए गए थे। तो ये थे आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट आपका कल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस का वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो देख सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।